ऐसे चुप ना रहा कीजिए, हो ऐसे चुप ना रहा कीजिए, हो गुरु नाम जपा कीजिए, विठ्ठल नाम जपा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, गुरु नाम जपा कीजिए, गुरु नाम बोलो जपा कीजिए, ओ प्रभु नाम जपा कीजिए, प्रभु नाम जपा कीजिए। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, गुरु नाम जपा कीजिए, हो गुरु नाम जपा कीजिए। दोनों हाथ सरे नाम की ताली। जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास, सत्संग की आदि घड़ी सुमरन वर्ष 50, वर्षा वर्ष एक घड़ी अरट फिरे 12 मास। सत्संग में पुण्यशाली भाग्यशाली सौभाग्यशाली लोग पहुंचते हैं। ये सत्संग हर किसी को नसीब नहीं होता है। जिस पर भगवान की अति कृपा होती है उसको ही सत्संग सुलभ होता है, और जिसको सत्संग सुलभ हो जाता है उसी को भगवान सुलभ होते हैं। सत्संग में भगवान की हाजिरी होती है। भगवान कहते ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवय मदभक्ता यत्र गायन्ति। जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, कीर्तन करते, गुणगान करते हैं, वहाँ पर मैं अवश्य होता हूँ। तो सत्संग में भगवान की हाजिरी होती है। लेकिन कलयुग, ये कलयुग है, कलयुग की भी हाजिरी होती है, कलयुग में ही रह रहे हैं। पर कलयुग का असर किस पे होता किस पे नहीं होता, कि जो सत्संग में आता है तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाता है। कि जब सत्संग चल रहा हो तो थोड़ी देर तो आप सत्संग बड़े ध्यान से सुनोगे, लेकिन उसके बाद मन इधर उधर जाने लगेगा। तो फिर सत्संग में आ गए हो जो सत्संग में, लाभ इसका उठा लीजिए, हो लाभ हो लाभ इसका उठा लीजिए, हो लाभ इसका उठा लीजिए, लाभ इसका उठा लीजिए। कोई दूसरी गोली का भी असर चला जाता है, और फिर जब दोनों गोली का असर साधकों पे भक्तों पे नहीं होता तो कलयुग फिर तीसरी गोली चलाता है। तो तीसरी गोली का असर जिस पे होता है उसको सत्संग अच्छा नहीं लगता, उठ के वो भागने की चेष्टा करता है। मन ना लगे, उठने का मन करे, तो माने कलयुग की तीसरी गोली का असर। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। शरीर में बुखार आता है ना, तो भोजन अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही कलयुग का प्रभाव होता है तो भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। पूर्व के पाप होते हैं तो भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता।
अगर इन तीनों गोली का असर किसी पे ना हो तो कलयुग उसको फिर प्रणाम करके चला जाता है कि ये तो भगवान के भजन में लीन है, तल्लीन है, यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए कहा कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में जिसका नाम आधार है, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। सुमरण करते करते क्या होगा? दोष जन्मों के मिट जाएंगे, दोष जन्मों के मिट जाएंगे, दोष जन्मों के मिट जाएंगे, दोष जन्मों के मिट जाएंगे। सोया भाग जगा दीजिए हो, सोया भाग जगा दीजिए हो, सोया भाग जगा लीजिए, सोया भाग जगा दीजिए। हरि बोल। जिसको भगवान के भजन पे भरोसा है, ईश्वर पे और सदगुरु पे भरोसा है, उसे भविष्य की चिंता नहीं और भूत का पछतावा नहीं कि ये हो गया वो हो गया। वो तो वर्तमान में भगवान का भजन में तल्लीन रह करके मस्त रहता है, चिंता नहीं करता। चिंतन कर गुरुदेव का, चिंता सब मिट जाए, चहुदिस मंगल हो तेरा, दुर्गुण सब छुट जाए। जो होना है सो होना है, जो खोना है सो खोना है, जो आना है सो आना है, जो जाना है सो जाना है। गुरुदेव कहते हैं कि जो आपके किस्मत में जो सुख लिखा है वो खिंच के आएगा, उसे कोई नहीं ले सकता। तो फिर क्यों भविष्य की कल्पना, भविष्य की चिंता करना। जीवन में सदगुरु है, सदगुरु का सत्संग, सदगुरु का सानिध्य है, तो अपना भाग्य क्यों कोसते हो। दुखी और चिंता और परेशान वो रहें जिनके जीवन में कोई सदगुरु नहीं, जिनके जीवन में कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का सत्संग नहीं। हमें तो मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन में गुरु की दीक्षा मिली, गुरु का सत्संग भी मिला, तो फिर क्यों होनी अनहोनी में अपनी चिंता और भय में जीवन जिए। इसलिए जो भगवान कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे हो। क्या गया तुम जो रो पड़े। बताओ, लाए थे जब पैदा हुए थे, कुछ लेके आए थे क्या? बोलो। अभी जिसके पास जो कुछ भी है तो वो सब लेके आए थे क्या? बोलो। माँ के गर्भ में आने से पहले ये जन्मते ही कुछ था क्या हमारे पास? जन्मते ही माँ मिल गई, पिता मिल गए, भाई मिल गया, बहन मिल गई, इतना कुटुंब परिवार मिल गया जन्म के साथ। लाए क्या थे जो खो दिया, और जब खो जाते हैं तो उसका पछतावा करते हैं। भगवान को, गुरु को उसके लिए धन्यवाद जो तुमको भगवान ने, सदगुरु ने दिया है। उसके लिए फरियाद मत करो कि जो नहीं दिया। जो नहीं दिया है उसके लिए फरियाद करते हैं, पर जो दिया उसके लिए धन्यवाद नहीं करते। भगवान ने ऐसा संसार में किसी को बनाए नहीं कि जिसको कुछ ना दिया हो।
चींटी है ना, उसको भी कुछ ना कुछ योग्यता दी है। चींटी से लेके हाथी तक, ये वृक्ष, ये पशु, ये पक्षी, इस सृष्टि के सृजन में सबका योगदान है। सबको कुछ ना कुछ कला भी दी है। नहीं दी? बोलो। चिड़िया ऐसा घोंसला बना सकती, तुम भी नहीं बना सकते। बताओ, है? वो कहीं सीखने गई थी कोई आर्किटेक्ट के पास? हैं? ऐसे ऐसे। लेकिन चिड़िया घोंसला कब बनाती है? जब जरूरत होती तब, नहीं तो वो घोंसला भी छोड़ देती है, क्योंकि उससे संग्रह करना आता ही नहीं। भगवान ने छोटा सा पेड़ दिया, छोटी सी चोंच दी है, पता है कि दाना ही तो चुगना है और भगवान ने व्यवस्था कर रखी है, तो फिर वो संग्रह करती नहीं। जब अंडे देना होता है तो घोंसला बनाती, नहीं तो घोंसला अंडे देने के बाद बच्चे हो गए तो पक्षी, छोटे छोटे बच्चे जब उड़ गए तो घोंसला भी छोड़ देती। पर मनुष्य ऐसा है कि 100 वर्ष का, 50 वर्ष का सामान उसके पास है, फिर भी कल की चिंता है। गुरुदेव बताते हैं ना कि एक व्यक्ति के पास इतना था, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी तक खाए बैठ के, तो भी फिर भी सेठ जी चिंता में रहते थे, भयभीत रहते थे। किसी ने पूछा, इतना सब कुछ है उसके बाद भी चिंता क्यों करते हो? इतना भगवान ने दिया है कि 7 पीढ़ी बैठ के खाए, कमाने ना जाए कोई, इतना है सब कुछ पर्याप्त, फिर क्यों चिंता है? बोले, चिंता इस बात की है कि 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहे हो। ऐसा ही है, जो है उसके लिए नहीं, पर जो नहीं है उसके लिए व्यक्ति फरियाद करता है। एक व्यक्ति फरियाद कर रहा था कि प्रभु, मुझे इस लायक भी तुमने नहीं बनाया, पैर में नंगे पैर चल रहा हूँ, चप्पल तक नहीं है। तभी उसने देखा एक व्यक्ति आ रहा है जिसके पैर ही नहीं है, ऐसी छोटी सी रेहड़ी में ऐसे हाथ से आगे करते हुए आ रहा। तभी उसको ज्ञान हो गया, ये है भगवान को मैं वैसे ही फरियाद कर रहा हूँ, इसके तो पैर भी नहीं, भगवान ने मुझे पैर तो दिए। अरे किसी की आंख नहीं, किसी को मुझे आंख तो दी है। कोई तो जन्म से ही बहरा होता, मुझे कान भी दिए। कोई जन्म से ही अंधा होता, मुझे आंख भी दिए। क्या नहीं दिया भगवान ने? पैर सही सलामत दिए, हाथ सही सलामत दिए। एक व्यक्ति मरने के लिए गया, बोले भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। तो किसी ने उसको बचाया, रखा, मूर्ख, आत्महत्या क्यों कर रहा? आत्महत्या करना महापाप है। बोले मेरे पास कुछ नहीं है। बोले ऐसा क्यों बोलता कि तेरे पास? भगवान ने ऐसा किसी को बनाया नहीं जिसके पास कुछ ना हो। चल मेरे साथ राजा के पास। दरबार में ले गए, बोले महाराज ये मरना चाहता है, ये बोलता मेरे पास कुछ नहीं है। तो राजा ने कहा तेरे पास कुछ नहीं है? बता तेरी दोनों आंखें कितने में देगा? 2-2 लाख रुपए ले ले एक आंख का, 4 लाख में आंख दे दे। बोले नहीं दूंगा। किडनी है तेरी? हाँ, तो किडनी भी दे दे, चल 6-6 लाख रुपए। बोले नहीं, किडनी भी नहीं दूंगा। लीवर दे दे। बोले लीवर भी नहीं दूंगा। हार्ट है ना, हार्ट दे दे। बोले नहीं। किसी की कीमत 5 लाख, किसी की 10 लाख लगाई, 1 करोड़ रुपए बोला देता हूं तेरे को, सब दे दे अंग निकाल के। बोले नहीं दूंगा। बोलो आप में से कोई है यहाँ बैठ के जो 1 करोड़ रुपए ले ले और अपने अंग दे दे शरीर के? देगा कोई? नहीं देगा। क्यों? जान है तो जहान है। फिर क्यों बोल रहे हो कि हमको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया? अरे हीरा जन्म जो तुझको मिला है, ये मनुष्य जीवन जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। पशु पक्षी घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली नहीं, मनुष्य भगवान ने बनाया। और ऐसे मनुष्य जन्म पाकर भी फरियाद करते हैं कि कुछ नहीं दिया भगवान ने, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हाँ? भगवान ने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद करो, और कल क्या होगा उसकी चिंता छोड़ो और आज आनंद में जियो। होनी अनहोनी को भूल कर, 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 जिंदगी का आनंद लीजिए, ओ जिंदगी का आनंद
जिंदगी में आनंद कब आता है? सुख तो व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से बाहर की चीज से आएगा, है ना। और सुख मिलेगा वो इंद्रियों को मिलेगा, और बाहर के जो भी संसाधन हैं, धन, कुटुंब, परिवार, रिश्ते, नाते, सब वो शरीर को सुख पहुंचा सकते, शरीर को दुख पहुंचा सकते हैं। सुख दुख बाहर है, आनंद भीतर है। पर आनंद प्रकट कैसे होता है? उससे जुड़ना पड़ता है। बाहर के सभी संबंधों को छोड़ करके, मन बुद्धि इंद्रियों को भी छोड़ के, और थोड़ा सा अपने उस आनंद से जुड़ें, संबंध जोड़ें। बाहर से लोगों से संबंध जुड़ता है तो सुख उपजता है, दुख उपजता है कि नहीं? अमुक व्यक्ति से मिलने से सुख हुआ, अमुक व्यक्ति के मिलने से दुख हुआ, तो संबंध जोड़ा ना सुख का दुख का, तो सुख दुख हुआ। ऐसे ही आनंद, बोले हरि प्यारे से, गुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। मीरा आनंद में रहती, शबरी आनंद में रहती, नानक जी आनंद में रहते, भक्त प्रहलाद आनंद में रहते, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम, नामदेव हर परिस्थिति में आनंद में रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में कोई सुख नहीं आया, दुख नहीं आया, मान नहीं आया, अपमान नहीं आया, पर वो मान, अपमान, सुख और दुख, लाभ, हानि, ये सब शरीर से संबंधित है, मन बुद्धि से संबंधित है। आत्मा तो आनंद स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा का अंश है। शरीर माता पिता के अंश से जन्म हुआ है ना, माता और पिता के संयोग से शरीर का जन्म हुआ, और शरीर में 5 भूत से इसका निर्माण हुआ। लेकिन आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, और परमात्मा क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद स्वरूप है ना। तो हमारा स्वभाव भी सतचित आनंद स्वरूप है, फिर भी हम दुखी है, हताश है, निराश है, क्योंकि हम सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में, पर अपने घट में नहीं, अपने भीतर नहीं। इसलिए जिंदगी का आनंद उनको मिलता है जो आनंद से जुड़ते हैं, प्रभु से संबंध जोड़ते हैं, गुरु से संबंध जोड़ते हैं। तो गुरु से संबंध कैसे जोड़े? बाहर के सब संबंधों को भूल करके, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न चा श्रोत्र जिह्वे न चा घ्राण नेत्रे, न चा व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवम। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सब से हटा करके मन अंतर्मुख होकर भगवान के ध्यान में थोड़ी देर तल्लीन हो जाए तो संबंध जुड़ गया भगवान से। भगवान से संबंध जुड़े तो पता कैसे चलेगा कि हमारे चित्त में चल रहे संकल्प विकल्प शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, निर्विचार हो जाए। और विचार जब शांत हो जाएंगे, चित्त एकाग्र हो जाएगा। माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। फिर वो अंदर से एक श्वास उठी और दूसरी श्वास उठने को, उस बीच में परम मौन, परम शांति है, उसमें थोड़ा हम टिके, उसका हम अभ्यास करें। अभ्यास नहीं है इसलिए उसमें हम जाते ही नहीं हैं, और जाते नहीं है इसलिए उसमें आनंद आता नहीं है। और मन को जहाँ सुख मिलता है वहाँ मन बार बार भागता है, इसलिए मन बहिर्गामी है, इंद्रियों को जल्दी पकड़ लेता है। इंद्रियां जहाँ जहाँ विचरण करती है, इंद्रियगत सुख में जल्दी फंस जाती है, पकड़ जाती है, तो उसका तो अभ्यास हो गया है। पर इंद्रियों के सुख से हट करके, मन के सुख दुख से हट करके आत्म सुख में आने के लिए थोड़ी देर बैठें, सुबह बैठें, दोपहर बैठें, शाम बैठें, अथवा तो जब भी समय मिले तब बैठ जाएं। हंसी वो, खेली वो, धैर्य वो ध्यान, अहर्निश कथी वो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा। माने आती और जाती श्वास के साक्षी भाव से उसको देखना शुरू करेंगे ना, तो फिर धीरे धीरे भीतर का आनंद प्रकट होने लगेगा। फिर किसी के राग में नहीं फंसेंगे, किसी का घर, किसी का दुकान, किसी का मकान, किसी को देख करके मन में ये नहीं होगा कि उसको इतना दिया, मुझे इतना नहीं मिला, बल्कि जो मिला है उसके लिए भगवान को बोलेंगे धन्यवाद है प्रभु, हैं?
रूखी भली सूखी भली सारी से संसार, जो चाहेगा चूपड़ी बहुत खाएगा मार। इसलिए संतों ने कहा कि रूखी सूखी खाए कि ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी न ललचाए जी। ठीक है, तो गाइए। गैर का घर बड़ा देख कर, 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 बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए। बोलिए ना। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। हरि नाम जपा कीजिए, हरि नाम जपा कीजिए। बड़ा अनुभव है इस दास का, बड़ा अनुभव है इस दास का। आप भी आजमा लीजिए हो, आप भी आजमा लीजिए। हरि बोल। शांत जीवन संवर जाएगा, शांत जीवन संवर जाएगा। शांत जीवन संवर जाएगा, शांत जीवन संवर जाएगा। गुरु प्यारे के गुण गाइए, गुरु प्यारे के गुण, गाइए। गुरु प्यारे के गुण गाइए, गुरु प्यारे के गुण गाइए। और जैसे कोई वस्तु खाने से उसका स्वाद आता है ना, गुड़ खाओ, चीनी खाओ, नमक खाओ, ये सडरस बाहर के जीभ में रस आता है। ऐसे ही संत कहते हैं बड़ा अनुभव है इस दास का। संतों का अनुभव है कि प्रभु नाम जप से और प्रभु में ध्यान तल्लीन करने से क्या आता है, रस क्या मिलता है। शांत जीवन सवर जाएगा। हरि नाम के, विठल नाम के गुणगान करके देखिए, और जब गुणगान करेंगे तो आपको भी बाहर का स्वाद, जीभ का स्वाद नहीं, है ना, देखने का, सुनने का नहीं, बल्कि हृदय में आनंद की अनुभूति। और आनंद का स्वाद कैसा है, वो बड़ा अद्भुत है। स्वाद अद्भुत है इस नाम का, स्वाद अद्भुत है इस नाम का। स्वाद अद्भुत है इस नाम का, स्वाद अद्भुत है इस नाम का। नाम का जाम पी लीजिए, नाम का जाम चख लीजिए। बार का शराब का जाम पीते हैं तो कहते जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पी सुबह को
उतर जाएगी, रोज पीते हो रोज उतर जाती है, लेकिन एक बार हरि नाम की प्याली चख लीजिए, गुरु नाम की प्याली चख लीजिए। मीरा ने पी तो कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? मीरा ने पी तो कमाल हो गया, और जहर का प्याला अमृत हो गया। नूरानी दृष्टि जहर पर डाली, प्याली अमृत की हो गई, नजरों में अमृत। अर्जुन ने पी तो कमाल हो गया, युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान प्रकट हो गया। हनुमान जी ने पी तो कमाल हो गया। उसी बोले इतना बड़ा, इतने योजन का समुद्र आप लांग गए हैं? तो बोले इसमें आश्चर्य क्या है? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मेरे मुख में प्रभु की नाम की मुद्रिका थी ना, है ना? ये प्रतीक है। हनुमान जी जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जाओगे, सीता तुम्हें कैसे पहचानेगी? तुम प्रमाण क्या दोगे कि मेरे पास से आए हो? तो राम जी ने अपनी अंगूठी उतार के हनुमान जी को दी थी। ये अंगूठी दिखाना ताकि सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे द्वारा ही भेजे गए हो, हैं? मेरे ही द्वारा तुम भेजे गए हो, मेरे ही हो, किसी और के नहीं, है ना? तो राम जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी गए तो समुद्र लांग गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। और वो जब मुद्रिका दिखाई कि राम जी की मुद्रिका देखकर, ये प्रमाण है कि जिसके मुख पर भगवान की नाम रूपी मुद्रिका है ना, वो प्रमाण है। और उसको क्या प्राप्त हो जाती है? भक्ति। सीता भक्ति का प्रतीक है ना, सीता माता भक्ति का प्रतीक। भक्ति माई के दर्शन हो जाएंगे, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए प्रभु के नाम का जप कीजिए। राम नाम मणिदीप धरु जे देहरि द्वार। घर की दहलीज पर दिया रखने से घर में, कमरे में उजाला आ जाता है। ऐसी मुख पर जिसके प्रभु का नाम है, उसका जीवन भी उजियारा होने लगता है, उजाला आने लगता है। स्वाद अद्भुत है इस नाम का, स्वाद अद्भुत है इस नाम का, नाम का जाम चख लीजिए, नाम का जाम चख लीजिए। कैसे चखेंगे? कि जो गुरु ने नाम दिया हुआ है। सुमरन दीप जलाई के धरु हृदय में ध्यान, आराधन निश दिन करूं कर देना कल्याण। इसलिए गुरु हो मेरे गुरु, 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 गुरु 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 मेरे प्यारे सतगुरु, 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 गुरु हो मेरे गुरु, गुरु हो मेरे गुरु, गुरु मेरे प्यारे सतगुरु, गुरु मेरे प्यारे दोनों हाथ से नाम की ताली बजाते हुए। हरि हो मेरे हरि, हरि हो मेरे हरि, हरि हो मेरे हरि, हरि हो मेरे हरि, विठ्ठल हो माझे विठ्ठल, विठ्ठल हो माझे विठ्ठल, विठ्ठल हो माझे विठ्ठल, विठ्ठल हो माझे विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठल
प्यारे विठ्ठल पांडुरंगा प्यारे पांडुरंगा पांडुरंगा हो प्यारे पांडुरंगा 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 पांडुरंग 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 पांडुरंगा 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 पांडुरंग 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 हो विठ्ठल हो प्यारे विठ्ठल विठ्ठल हो प्यारे विठ्ठल विठ्ठल हो प्यारे विठ्ठल विठ्ठल हो प्यारे विठ्ठल विठ्ठल हो माझे विठ्ठल विठ्ठल हो माझे विठ्ठल 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 माझे विठ्ठल 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 हो माझे विठ्ठल विठ्ठल माझे विठ्ठल विठ्ठल हो माझे विठ्ठल विठ्ठल हो माझे विठ्ठल विठ्ठल हो माझे विठ्ठल विठ्ठल हो माझे विठ्ठल गुरु हो माझे गुरु गुरु हो माझे गुरु गुरु मेरे प्यारे गुरु गुरु मेरे प्यारे सतगुरु 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 हरि मेरे प्यारे हरि 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 मेरे प्यारे हरि हरि ऐसे चुप ना रहा कीजिए ऐसे चुप ना रहा कीजिए विठ्ठल नाम जपा कीजिए विठ्ठल नाम जपा कीजिए विठ्ठल नाम जपा कीजिए विठ्ठल नाम जपा विठ्ठला माझे विठ्ठला ओ माझे विठ्ठला माझे विठ्ठला हरि बोल विठ्ठल हो माझे विठ्ठल विठ्ठल हो माझे विठ्ठल विठ्ठल हो माझे विठ्ठल विठ्ठल हो माझे विठ्ठल 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 माझे विठ्ठल 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 माझे विठ्ठल 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 गुरु मेरे प्यारे सतगुरु